नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आज हम बात करेंगे कि सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन बातचीत से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया ट्रैक्टर के जरिए और जिस तरह की धमकी दी, खासकर राकेश टिकैत अपने आप को स्वयं भी किसानों का नेता बोलते हैं, वो खुद ही अपने आप को नेता मान लिए हैं। शायद उनको लगता है कि लीडरशिप जो है वो एक परंपरा है, क्योंकि उनके फादर भी किसानों के नेता थे, तो शायद उनके बेटे होने के नाते वो किसानों के नेता हो चुके हैं जन्म से ही। लेकिन उनके साथ मुट्ठी भर किसान नजर आ रहे हैं और वो किसान भी किसान नहीं है। कुछ जो अंदर की कहानी सामने आ रही है वो कुछ और ही दास्तां बयां कर रही है। बहरहाल बातचीत शुरू है और सिर्फ सरकार को ही नहीं, पूरे देश को ये उम्मीद है कि आज इस समस्या का कोई समाधान जरूर निकलेगा। मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट भी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकले। कोरोना महामारी का ये समय है, ऐसे में एहतियात बरतना और किसानों की जान को इस महामारी से बचाना बेहद जरूरी है। जो भी उनकी मांगे हैं बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और उस पे एक समाधान सा निकालते हुए इस समस्या को यहीं का यहीं खत्म किया जाए। सरकार हर बार यही बात बोल रही है कि आप आइए, बातचीत कीजिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम लगता है, जिस भी चीज पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक इशू है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में, उस पे हम बातचीत के जरिए उसका समाधान निकालेंगे। क्लॉज टू क्लॉज हम बातचीत करेंगे और उसको किसी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर कहीं लगता है कि सरकार नहीं समझ रही है तो उस पॉइंट को लेकर के कमिटी भी बनाई जाएगी जिसमें आपके भी नुमाइंदे होंगे और उसके बाद इस बिल को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चर बिल है वो स्टेट प्रेरोगेटिव है, ये राज्य का मसला है। केंद्र भले से कानून बना दी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है ये राज्य सरकार के हाथ में होता है, पूरी तरह से उनका एकाधिकार होता है। लेकिन फिर भी जो बहिष्कार हो रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, ना किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और ना ही यह ऐलान कर रही है कि हम इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं, पंजाब सरकार जो है वो खुले तौर पे खुली आवाज में बोलती है कि ये बिल वो लेकर नहीं आएंगे। केंद्र ने भले बना दिया लेकिन पंजाब में ये बिल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं, बाकी महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है कि ये बिल महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। आखिर क्या वजह है कि इसको नहीं लागू करने को लेकर के सरकारें चुप्पी साधी हुई हैं। बहरहाल बातचीत चल रहा है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जिस पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जिस पे गौर करना जरूरी है कि आखिर ये जो किसान बैठे हुए हैं क्या ये सच में किसान हैं या ये छोटे किसानों का शोषण करने वाले मंडी के अर्थी दलाल हैं, या जो कि वो किसानों के अनाज को अपने औने पौने दामों पे मंडी तक पहुंचाकर बीज का बिचौलिया बन जाते हैं और ना किसान की अनाज अपने हाथ में होती है, ना मंडी का रेट कोई फिक्स कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे इन अर्थियों की चलती है, इन मीडिएटर्स, बिचौलिया, दलाल, लाइसेंस जो भी बोल रहे हैं उनकी चलती है। तो ये एक गौर करने वाली बात है। क्यों नहीं इस आंदोलन में पूरे देश के किसान नजर आ रहे हैं और हर राज्य का रोड जो है वो जाम नजर आ रहा है कि हमारे राज्य में आखिर हमारा मुख्यमंत्री के खिलाफ वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ आके क्यों बैठे हुए हैं वो भी चंद लोग। क्या इस देश के किसानों की संख्या महज इतनी है जितना कि सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिसके पीछे एक गहरी साजिश है, उनको आगे करके पीछे से एक खेल खेला जा रहा है इस देश की सिविल सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, इस देश की शांति को भंग करने के लिए। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही शाहीन बाग के नाम पर एक आंदोलन चला था जो दंगे में तब्दील होकर उसके बाद खून खराबे तक पहुंच गया था और तब जाके जब परतें खुलनी शुरू हुई तो कुछ और ही माजरा नजर आया। हालांकि इसमें भी अगर हम देख रहे हैं तो खालिस्तान की बू साफ साफ नजर आ रही है। यही वजह है शायद
कि शुरू में इस किसान बिल को लेकर के जो अमरिंदर सिंह बड़बोले होके बोल रहे थे, आज वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी इन किसानों को आज भी ट्वीट करके वो बोले हैं कि इन किसानों को के साथ समर्थन होना बहुत जरूरी है, सहानुभूति होना जरूरी है, ये हमारे अन्नदाता है और इनको हमारा समर्थन जरूर मिलना चाहिए। एक बात बताइए राहुल गांधी जी, क्या समर्थन मिलान इटली में बैठ के मिलता है, ट्विटर के जरिए मिलता है, या उनके साथ उनके बीच बैठ जाकर आप बैठेंगे तब ये समर्थन आपका नजर आएगा? कहाँ है राहुल गांधी? क्यों नहीं इन किसानों के बीच में जा रहे हैं? या सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, बाकी वो सारे लीडर कहाँ है जो इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इन किसानों के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव वहां पे? क्यों नहीं जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पे? सिर्फ बयानबाजी विरोध का एक तरीका होता है, या समर्थन देने की बात जब आप ट्विटर पे मिलान में बैठ के कर रहे होते हैं, इटली में बैठ के कर रहे हैं, किसी 7 समंदर पार बैठ के आप हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या है, आप उन अन्नदाताओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके दम पे राजनीति कर रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को के सरकार को आप चुनौती दे रहे हैं, तो आखिर उनके बीच क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि नीति आयोग की तरफ से 2019 में जब हर राज्य सरकार को यह मसौदा भेजा गया था, तो उसमें उस वक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, जिनके पास ये पूरा बिल गया था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इस पूरे कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने उस वक्त में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज क्यों नहीं किया कि ये बिल नहीं आना चाहिए, इसमें ये समस्याएं हैं, ये किसान विरोधी है? क्यों आखिर इस बिल को पास होने दिया? और कहीं भी उनके ऑब्जेक्शन की मिनट्स जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। और जब ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आखिर उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, तो वो आके सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ वो किए थे या नहीं किए थे, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? ये सारे सवाल हैं। किसान आखिर एक दिन पहले, बातचीत के ठीक एक दिन पहले, राकेश सिंह टिकैत ये ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत के पहले ये शक्ति प्रदर्शन आखिर क्या संदेश दे रहा है? आखिर ये ऐसी कौन सी मंशा है जो राकेश टिकैत अपनी जो उल्लू है वो सीधा करना चाह रहे हैं, अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं? कहीं वो राजनीतिक मंशा है या फिर कुछ मीडिएट करके अपने हक में कुछ करना चाह रहे हैं? ये भी देखने वाली बात रहेगी। वो सारे किसान नेता, सो कॉल्ड नेता मैं उनको बोलूंगी, वो किसान लीडर नहीं है जो बैठे हुए हैं, वो भी 100% जो फार्मर्स नहीं है। फार्मर्स तो अभी अपने खेतों में काम कर रहा है, बुआई का काम कर रहा है, गेहूं का सीजन है, और ऐसे में उन किसानों को फुर्सत कहाँ है जो ये हाईवे पे बैठ के वो माईवे वाली स्टोरी को लिखना शुरू करें, या माईवे वाली स्टोरी पे के किरदार बन के यहाँ पे डीजे पे डांस करें? क्योंकि जिन किसानों ने जिस तरह से ये बात कही है, जो लीडर्स जाके बार बार सरकार के साथ बातें कर रहे हैं और उसके बाद उल्टे पांव वापस आ रहे हैं, उनका वो जो बातें कर रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि ये लीडर्स जो हैं, सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आइदर इन माई वे और हाईवे, ये या तो बिल वापस हो या फिर हम हाईवे जाम करेंगे। लेकिन बिल वापस क्यों हो ये नहीं बता पा रहे हैं। उस बिल में आखिर किन किन पॉइंट्स पे उनको ऑब्जेक्शन है, ये इस पे खुल के चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जो उनको सता रहा है, और ये उनके समझ में आ रहा है कि ये मुद्दे जब प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट होगा तो किसानों को अहित पहुंचाएगा, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या किसान आंदोलन के नाम पे करोड़ों की संपत्ति का तोड़फोड़ मचाना, अंबानी और अडानी का बहिष्कार करना, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनके लिए गलत तरीके से प्रोटेस्ट करना, क्या यही रह गया? हालांकि इन सब के तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि हाँ, हम वो लोग जो हैं इनके खेतों की तरफ नजर नहीं गड़ाए हुए हैं। तो आखिर क्यों ये चंद लोग जो हैं वो उनके बिहाफ में अपनी बातों को कह रहे हैं? वो अगर इनकी बातों को मान लिया जाए तो आखिर वो किसान जिन्होंने इस बिल के समर्थन में अपना मसौदा सरकार को दिया है, उनको क्यों इग्नोर किया जाए? सिर्फ इनको क्यों माना जाए? ये एक बड़ा सवाल है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट में आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, और पीछे से जिस तरह से खालिस्तान मूवमेंट को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, भारत
जो कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में उभर रहा है पूरे विश्व पटल पे, एक मजबूत देश के तौर पे अपनी जगह बनाए हुए है भारत, उसको किसी भी हाल में अनस्टेबल करने की जो कोशिश इस विश्व के चंद देशों की तरफ से हो रही है, और उनको वो जो अंदर के कुछ लोग हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं, क्या उनकी बात मानना जरूरी है या उनकी बातों को भी सुनना सरकार के लिए जरूरी नहीं है? जो खेतों में काम कर रहे हैं और इस बिल को कितना वो समझ पाए हैं, इस बिल में उनको कितनी डाउट्स हैं, क्या उनसे ये जानना जरूरी नहीं है? तो सरकार को भी यहाँ पे चाहिए कि एटलीस्ट उन किसानों से भी जाके बात करे जो सच में अन्नदाता हैं, खेत में काम करके लोगों का पेट भर रहे हैं। भले आप खरीद के कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खेतों में काम करना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं आपके घर अनाज पहुंचना बंद हो जाएगा। उन किसानों के हित को कैसे नजरअंदाज कर सकती है सरकार? ये सरकार को भी सोचना है। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार इन किसानों को समझा क्यों नहीं पाई? MSP पे को लेकर के, चाहे बिल को लेकर के, वो बातों को क्यों नहीं क्लियर कर पाई कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? आखिर जब भी कोई बिल आ रहा है तो सरकार की तरफ से कहाँ वो लूप होल रह जा रहा है कि आम जनता जो है उस तक सरकार की जो क्लियर पॉइंट्स हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इन सब पे नजर है लोगों की कि आखिर आज की बातचीत में क्या हल निकलेगा, क्या समाधान निकलेगा, या जो राकेश टिकैत ये जो धमकी दे रहे हैं, राकेश टिकैत के साथ साथ कुछ सो कॉल्ड जो फार्मर्स लीडर्स हैं, वो जो धमकी दे रहे हैं कि 26 जनवरी को किसान जो है वो राजपथ पर परेड करेगा, तोप के साथ ट्रैक्टर भी चलेगी, इस देश के नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की जो धमकी दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने के लिए एक हथकंडे के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। सरकार को झुकाना कोई गलत बात नहीं है अगर मांग अगर जायज है और वो जनहित में है तो सरकार को झुकना भी चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए सरकार को झुकाने की जो कोशिश है, ये कहीं ना कहीं जो जनहित है, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए अहित रहेगा। आज की बातचीत पे हर किसी की नज़र है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे फार्मर्स लीडर्स के लिए यही एक सजेशन है कि आप अपने आप को लीडर कहते हैं तो लीडर की भूमिका में नजर आइए और उन किसानों के हित की बात कीजिए। मंडी के अर्थिया और दलाल बनकर सिर्फ नहीं रह जाइए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए इतनी बड़ी संख्या अन्नदाताओं की जो है उनके फायदे को, उनके हित को ताके पे मत रखिए, वरना आपको किसान जो आज तक इज्जत से लीडर मान रहा था, कहीं ना कहीं वो दूर फेंक देगा आपको, क्योंकि जिसने आपको लीडर बनाया है वो आपको गिराना भी जानता है। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत का ये सिलसिला हमारे बीच में जारी रहेगा और हमारे और आपके बीच में ये संवाद बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान मुद्दे पे आखिर क्या कुछ रहा, बातचीत का क्या नतीजा निकला, और अगर ये बातचीत भी बेनतीजा निकला तो आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी और सरकार इसको किस तरह से टैकल करने वाली है, अगले एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में कुछ किसान लीडर वहाँ पे बात करने गए हैं, इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि वो किसान हित की नहीं बल्कि खुद के हित की बात को वहाँ पे लेके गए हैं। कहीं ना कहीं उनके खुद की जो फायदे हैं उनको वो इस किसान आंदोलन के नाम पे भुनाना चाहते हैं। इसमें राहुल गांधी भी बाज नहीं आ रहे। अन्नदाताओं के नाम पे अपना फायदा देखना राहुल गांधी बहुत ही गलत बात है। ये अन्नदाता बहुत देश के लिए मायने रखते हैं, भारत के ये भगवान है, ये आपका पेट भरते हैं, हमारा पेट भरते हैं, कम से कम इनको बख्श दीजिए। नमस्कार।